Good morning students. Today we discuss about the digestive systems and warm welcome to everyone in today's classes. Today we discuss about the functions of amoeba. Amoeba क्या होता है और उसके बारे में हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज काऊ के बारे में. काऊ के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस है, मतलब विच टाइप्स ऑफ पार्ट्स हैज डिफरेंट फंक्शंस एंड द अमीबा एंड देयर फंक्शंस. तो स्टार्ट करते हैं पहले अमीबा से. ब्लैक बोर्ड में आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम अमीबा का है जो आपके बुक्स में भी दिया गया है. तो अमीबा का जो फंक्शंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसके फंक्शंस को देखेंगे. अमीबा क्या हमारा एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है. एंड माइक्रोस्कोपिक का मतलब आपको पता है कि वैसे जो हमें अपने आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं, दैट कैन बी ओनली सीन बाय द माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स which are very smalls, which cannot be seen by the naked eye and which can be seen only by the help of microscope. Okay, second point is that about amoeba. amoeba का जो second point है वो ये है कि amoeba क्या है, एक irregular shapes का animal है. मतलब ये अपना शेप्स जो है बदल सकता है. ठीक है, ये अपना शेप बदल सकता है, कॉम्पैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है. ये इसके सेकेंड पॉइंट है. ओके, थर्ड पॉइंट अमीबा का ये है, हम अब एक एक करके फिर लिखेंगे भी. थर्ड पॉइंट अमीबा का ये है कि ये जो फूड टेक ऑफ करता है तो इसके एक सीडोपीडिया और फॉल्स फीट जो होते हैं, इसके बॉडीज़ के स्ट्रक्चर जो है सीडोपीडिया फॉल्स फीट, वो क्या करता है, फूड को लेता है. ठीक है, सीडोपीडिया पार्ट से, जिसको हम लोग फॉस्फेटी बोलते हैं. उसके बाद फूड को लेके, फूड पार्टिकल्स को लेके वो कहाँ लेके जाता है, फूड वैक्यूल्स में लेके जाता है. फूड वैक्यूल्स वाले पार्ट में ले जाके क्या करता है, वहाँ पे उसके फूड्स जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं. ठीक है, मीन्स सीडोपीडिया हेल्प्स टू टेक ऑफ द फूड फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेस एंड दिस फूड्स आर digested into the food vacuoles of the amoeba. Now, after digestion, the unwanted वेस्ट फूड मटेरियल्स, जो अनवांटेड जो बच गए, दे आर रिलीज्ड बाय द फूड वैक्यूल्स और फ्रॉम द फूड वैक्यूल्स से वो रिलीज हो जाता है. मतलब डाइजेशन भी फूड वैक्यूल्स में ही हो रहा है और रिलीज भी कहाँ से हो रहा है, फूड वैक्यूल से हो रहा है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द अमीबा इज दैट अमीबा का जो ग्रो होता है वो ज़्यादा स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ में होता है. स्टैग्नेंट मतलब होता है स्थिर, मतलब जो पानी कांस्टेंट है, जो फ्लो नहीं कर रहा है, वहाँ पे अमीबा का जो ग्रो होता है वो ज़्यादा होता है और वहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई देगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था माइक्रोस्कोपिक है, तो ये हमें अपने आँखों के द्वारा दिखाई नहीं देगा, ये हमें माइक्रोस्कोप्स के द्वारा ही दिखाई देगा. मीन्स हम कह सकते हैं कि इसको हम लोग देख तो नहीं सकते, बट हम इतना बता सकते हैं कि जहाँ पानी कांस्टेंट है, जहाँ फ्लो नहीं कर रहा है, वहाँ पे अमीबा ज़्यादा पाया जाएगा. ठीक है, नाउ वी डिस्कस अदर पॉइंट कि अमीबा इरेगुलर शेप है, ये तो मैंने आपको बता दिया. और अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. अमीबा कैसा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. तो हम एक एक करके पॉइंट्स को लिखेंगे. अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. अमीबा क्या एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट अमीबा हैज अ इरेगुलर शेप, हैज अ इरेगुलर शेप. इसको जो शेप है इरेगुलर है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, आराम से कॉम्पैक्ट हो सकता है और एक्सपेंड हो सकता है. इरेगुलर शेप which can easily expand and contract. ओके, जो आसानी से एक्सपेंड हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट अमीबा carry the food by the help of pseudopodia. Pseudopodia जो जिसमें P साइलेंट है, एंड फॉल्स फीट. pseudopodia एंड फॉल्स फीट, मतलब यहाँ पे एंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे और लिखेंगे. इसको हम लोग सीडोपोडिया को फॉल्स फीट नाम से भी जानते हैं. ओके, पीडिया और फॉल्स फीट. इससे क्या करता है, अमीबा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है. सीडोपोडिया कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. लिख लेंगे यहाँ पे, इट इज फिंगर लाइक
प्रोजेक्शन, इट लुक लाइक्स, बोल सकते हैं इट लुक लाइक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प टू कैरी द फूड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। तो हमने यही लिखा है अमीबा कैरी द फूड बाय द हेल्प ऑफ सीडोपीडिया, और फॉल्स फीट इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच help to carry the food materials. There are or which help to carry the food materials from outside sources. आउटसाइड सोर्सेज में जो आपका आएगा वो क्या आएगा, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज और वाटर। ओके, ये आपके समझ के ऊपर कि आप वाटर बॉडीज को ही कंसीडर करेंगे। Pseudopodia or false fate is a finger-like projection. पहला पॉइंट विच करता है क्या, फिंगर लाइक तो है, उसका फंक्शन क्या, विच हेल्प टू कैरी द फूड materials and capture of movement and capture of food. Okay, which help to carry the food materials and movement. Okay, that is the function of pseudopodia or false fate. इसके आगे आप लिख लीजिए VVI, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ pseudopodia और false fate. ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट ऑब्जेक्टिव में जब आते हैं क्वेश्चन तो पूछा जाएगा अमीबा इज अ डैश दे देगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको लिखना है अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ओके, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपके सेकेंड पॉइंट जो इससे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड आता है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड वैक्यूल्स। What is the function of food vehicles? जो मैंने बताया, food vehicles help to carry the food materials and digest. It help to carry the food materials. It help to not carry लिखेंगे यहाँ पे, it help to digest the food materials. एंड डाइजेशन के साथ साथ क्या करता है, इट हेल्प टू रिमूवल ऑफ एंड हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो उसके फूड वैक्यूल्स के द्वारा रिलीज होता है। तो ये तीन क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लेंगे और ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ काउस। जो गाय है, गाय के जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे रूमेन का क्या फंक्शन है, कर्ड क्या होता है, रूमिनेंट्स एनिमल्स किसको बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। Have you observed there are various animals like ruminants animals like cows, buffaloes and goat. जो वो चिवाते हैं, जो खाना को जब वो खाते हैं, मतलब घास को उसने खाया या फिर कुछ भी जो उनको दिया जाता है खाने के लिए, वो क्या करते हैं, सॉलो कर लेते हैं, घोंट लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और जाके वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, रूमेन जो उसके पार्ट होते हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। रूमेन क्या, पार्ट ऑफ स्टोमक है, स्टोमक के जो रूमेन पार्ट में जाके इकट्ठा हो गया। उसके बाद वो मूंछ को चलाते रहते हैं, हम ऐसे करके मुंह को चलाते रहते हैं। जैसे हम लोग की आदत नहीं होती, ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है। वो ह्यूमन बींग्स में होता है कि साथ साथ खाते हैं तो चिबाते जाते हैं, लेकिन गाय में क्या है, इकट्ठा कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करते हैं, जब बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा कि लगभग जब गाय बैठे रहती है तो क्या करते हैं, अपने गाय मुँह को चलाते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो खाना होता है उनके पेट का, क्या होता है, मुँह जब चलाते धीरे धीरे उनके मुँह में आता है और वो धीरे धीरे चिबा के फिर वो डाइजेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कर्ड। ओके, तो ये क्या होता है, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसी प्रकार से चलते रहता है। तो इसके बारे में हम लोग एक करके पॉइंट्स देखेंगे।
वेरियस एनिमल्स लाइक काउस, बेफेलो एंड अदर रूमिनेंट्स एनिमल्स। रूमिनेंट्स एनिमल मीन्स वो चरने वाले जानवर जो चरते हैं, जैसे गोट हो गया, काउ हो गया, बेफेलो हो गया, चरने वाले जानवर है। तो लिखेंगे द वेरियस एनिमल्स लाइक काउस, बेफेलो, गोट and other ruminants animal and other ruminants animals they swallow the food materials and where it is collected by the cows? No, it is collected by the rumen, which is the part of the stomach. Okay, the various animals like cows, buffalo, goat and other ruminants animals they swallow the food materials. They swallow the food materials and these food materials, ये food materials कहाँ चला जाता है? These food materials goes to rumen part of animals. ये क्या होते हैं, जो गाय है या फिर भैंस है या फिर गोट है, उनके रूमेन पार्ट में चला जाता है, मतलब रूमिनेंट्स एनिमल्स में चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उनके माउथ में आता है। ओके, आप फिगर देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि काउस के क्या क्या पार्ट्स हैं। ये आपका फिगर है, आप इसमें देखिए क्या क्या इसके पार्ट्स दिए गए हैं। इस फिगर में आपका दिया गया ओइसोफेगस, उसके बाद दिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद रूमन दिया गया है, स्टोमक है, सिक्कम है, लार्ज इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्कम, सबके फंक्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? काउ, बड़ा सा गाय। गाय क्या करता है? भोजन करता है। तो कहाँ चला जाता है? भोजन जैसे उसने किया, एक घोट लिया, गैया घोट लिया, तो गैया के घोटने के बाद जो खनवा जो गया, गाय के खाने के बाद जो खाना गया, उसके स्टोमक के रूमन पार्ट में चला गया। स्टोमक एक रूमन पार्ट होता है, उसमें वो चला जाता है। उसके बाद वहाँ डाइजेस्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे वो खाना क्या होता है? आता है, उसके मुंह तक आता है, वहाँ पार्सली डाइजेस्टेड होता है, धीरे धीरे आके स्मॉल लम्स में आके, जिसको बोलते हैं कड। ओके, अब तो धीरे धीरे आगे कड उसको बोलते हैं, जब पार्सली डाइजेस्टेड होता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो खाना है स्मॉल लम्स में वो धीरे धीरे चिबा के क्या होता है? डाइजेस्ट कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन, और इस एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स एनिमल्स, मतलब चरने वाले जानवर। तो इसको हमने लिखे हैं द वेरियस एनिमल्स लाइक काउस, बेफेलो एंड गोट एंड अदर रूमिनेंट्स एनिमल्स, और भी दूसरे रूमिनेंट्स एनिमल्स swallow the food materials को घोंट लेते हैं, एंड दिस फूड मटेरियल गोज टू रूमेन पार्ट ऑफ एनिमल, और वो कहाँ चला जाता है? रूमेन पार्ट ऑफ एनिमल में चला जाता है। रूमेन क्या है? बच्चा रूमेन है पार्ट ऑफ स्टोमक का पार्ट है। और हमने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में स्टोमक कैसा होता है? जे शेप का, दिखने जैसा होता है, लुक लाइक अ जे लाइक स्ट्रक्चर। ओके, गो टू द रूमेन पार्ट ऑफ द स्टोमक वेयर द फूड पार्सली डाइजेस्टेड, food partially digested। यहाँ पे क्या होता है? फूड जो होता है धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? कर्ड। ओके, इसको क्या बोलते हैं? कर्ड। एक होता है हमारा CURD, कर्ड मतलब दही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या CUD, कर्ड। ओके, बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स। फिर क्या होता है? धीरे धीरे कर्ड क्या होता है? छोटे छोटे लम्स में उसके माउथ के पास आता है। ऐसे चिवाता ना, गाय को आपने देखा बहुत ही मजा आता है, वो एकदम शांत से, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, गाय को बस मारो वारो नहीं, बहुत प्यारी जीव है, जानवर है। और दूध बोलते ना, गौ हमारी माता है, तो उसको कष्ट मत दो, दूध वहीं से मिलता है, जो छोटा है चाहे बूढ़ा है या जवान है, सब लोग दूध पीना पसंद करते हैं, तो गाय से ही मिलता है। मोस्टली लोग काऊ का मिल्क पसंद करते हैं, उसके बाद बेफेलो का मिल्क, उसके बाद गोट। तो ठीक है, तो ये हमारा जो कहना है ये है कि गाय का जो प्रोसेस है खाने का, भोजन किया, रूमेन में चला गया, रूमेन एक पार्ट ऑफ स्टोमक है गाय का, और उसके बाद जो उसके जो छोटे छोटे लम्स जो कर्ड होते हैं यहाँ पार्सली डाइजेस्टेड होता है, उसके बाद छोटे छोटे लम्स में उसके मुंह पे आता है भोजन, उसका जो जमा होता है रूमेन पार्ट में, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? पार्सली डाइजेस्टेड होकर कंप्लीट डाइजेशन होने लगता है। दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूमिनेंट्स एनिमल्स। लिखेंगे लेटर द कर्ड
रिटर्न टू माउथ वेयर दी पार्सली डाइजेशन नहीं होता है। वो एनिमल चूज करते हैं, चिबाते रहते हैं, चिबाते चिबाते क्या होता है, उन प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, लेटर द कर्ड रिटर्न टू इट्स माउथ। Later the curd returned to its mouth in small lumps. ठीक है, this process is called rumination. This process is called rumination. इस प्रोसेस को बोलते हैं rumination, and these types of animals are called ruminants. This type of animals is called ruminants. This type of animals is called ruminants. But we want to say that some interesting facts about the animals. The cellulose. Cellulose is a type of carbohydrates which are present in grass. जो घास खाते हैं animals, उसमें cellulose present रहता है. But the interesting fact is that cellulose cannot be digest by the human beings. Cellulose जो है human beings के द्वारा digest नहीं होता है, ये digest होता है केवल animals के द्वारा. वैसे animals जो ruminants animals हैं, जैसे आपके cows, बेफेलो, डियर, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो सेल्यूलोज को आसानी से डाइजेस्ट करते हैं. तो सेल्यूलोज जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं, किन बॉडी पार्ट्स के द्वारा डाइजेस्ट होते हैं? तो देयर इज अ सिक्कम, CAECUM, सिक्कम, प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सिक्कम प्रेजेंट होता है. इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सिक्कम प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है. सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, और सेल्यूलोज जो है ह्यूमन बींग्स के द्वारा डाइजेस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें स्पेशल बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है. एंड आई वांट टू से दैट the special bacteria which are present in animals, the name is ruminococcus. Ruminococcus is the name of bacteria, is the bacteria which are present in animals, okay, that helps in the digestion of cellulose. Okay, तो यहाँ लिखेंगे cellulose. Cellulose is a type of carbohydrate. Cellulose is a type of carbohydrates. Formula is C6H12O6. मैंने आपके दिन पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट बना रहता है कार्बन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन. ये इसका फॉर्मूला भी हो गया. इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट which only digest by animals. Okay, which only digest by animals due to presence of special bacteria, okay. The name is which are not provided in your book, जो आपके बुक में नहीं दिया है, due to the presence of bacteria, that is ruminococcus. Ruminococcus is that bacteria which help in the digestion of cellulose. Okay, तो ये आपके बैक्टीरिया के नाम दिमाग में रखो, काफ़ी मजा आने वाला है. आगे देखेंगे हम लोग the presence of ruminococcus जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है. But it is not present in human body, or we can say that human stomach. Okay, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि ह्यूमन स्टोमक में प्रेजेंट नहीं होता है, और ये बैक्टीरिया जो है केवल एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, लाइक काउ, बेफेलो एंड डियर, दैट इज रूमिनेंट्स एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट वी वांट टू से दैट सिक्कम is the name which help in the digestion of
which help in the digestion of cellulose, which help in the digestion of cellulose, जो किसे मदद करता है, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज में मदद करता है. ओके, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा तो होता है, लेकिन होता है क्या, सिक्कम के द्वारा भी होता है. ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन सिक्कम कहाँ प्रेजेंट होता है, वो इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, इन दोनों के बीच में सिक्कम प्रेजेंट होता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. ओके, तो ये थी कहानी काऊ की, और मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक बार फिर से देखेंगे. काऊ खाना को खा लिया, खाना चला गया रूमेन में. रूमेन इज अ पार्ट ऑफ स्टोमक ऑफ काऊ. धीरे धीरे जब वो बैठ जाता है किसी शांत जगह पे, फिर चलते भी रहता है, तो क्या करता है, मुंह को चलाते रहता है, और धीरे धीरे जो उसका खाना होता है मज़ेदार स्टाइल में वो कहाँ आता है, पार्सली डाइजेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं कड, और धीरे धीरे मुंह को चलाते रहता है, फिर डाइजेशन में मदद करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, एंड दिस टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड रूमिनेंट्स. एग्जाम्पल काऊ, buffalo, deer. Okay, ये तीन इसके एग्जाम्पल्स हो गए. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट सिक्कम, which help in the digestion of cellulose, which cannot be digested by the human beings, present between oesophagus and small intestine. Important क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, काफी मजा आने वाला है. जरा सा और 4-5 मिनट और रुकिए, काम खत्म हो जाएगा इसका. What is rumen? क्या है? Rumen is a part of stomach which are present in cow. आंसर भी मैं बता दूंगा आपको. क्वेश्चन नंबर 2 is that what is the function of सिक्कम? That is called सिक्कम, not कैकम. कैकम नहीं बोलना, सिक्कम. What is the function of सिक्कम? Question number 3 is that सिक्कम present between, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सिक्कम प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, मैं आंसर ही बता रहा हूँ, आपको लिख लेना है. क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट व्हाट इज रूमिनेंट्स एनिमल्स? द ग्रेजिंग एनिमल इज कॉल्ड रूमिनेंट्स एनिमल्स. जो चरने वाले जानवर से काऊ, बेफेलो, डियर क्या है, रूमिनेंट्स एनिमल्स है. क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट डिफाइन कर्ड. कर्ड क्या है वो आपको बताना है. ठीक है, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, है ना. और एक क्वेश्चन 6 भी देख लेंगे. सेल्यूलोज कैन बी डाइजेस्ट बाय आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन में ह्यूमन, एनिमल्स एक्सेट्रा. तो ये थे आज के क्लासेस के सारे डिफिनेशंस. अच्छे से पढ़िए. ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाई आएंगे, संघर्ष ही जीवन है. लाइफ इज़ चैलेंज, फाइट इट. यस, मैं बातें कर रहा हूँ जीवन के बारे में. बहुत सारे जीवन जो आपके जो लाइफ है अभी बहुत बड़ा है, बहुत कुछ देखना बाकी है. तो जो भी आपके जो गोल्स हैं, स्कोप्स हैं, जो फादर मदर्स के प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके क्लासेस को करिए. और बड़े बच्चों से और जो आपके फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे मित्र बनाइए. पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहिएगा, अच्छे बच्चों के साथ रहिएगा तो अच्छे व्यवहार सीखिएगा, अच्छे गुण सीखिएगा, अच्छे डिसिप्लिन आपके अंदर आएंगे. तो जो आपका जो ग्रुप्स है वो पढ़ने वाला होना चाहिए, और जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले वो पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि आपके भी जो फ्रेंड्स होंगे वो पढ़ने वाले होंगे. ठीक है, तो लाइफ इज़ चैलेंज, फाइट इट. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आते रहता है. जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने लाइफ से खुश है. हर को कुछ ना कुछ चाहिए. अगर कोई IAS बन जाता है तो उसको एक अच्छा जगह चाहिए. कोई एक ऑफिसर बन जाता है तो उसको अपने घर के पास नौकरी चाहिए. कोई अगर ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो और पैसा कमाना चाहता है. जिसके पास कम है वो ज़्यादा चाहता है. तो कोई भी इंसान पृथ्वी पे खुश नहीं है. इसलिए आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए. ये मत सोचिए कि केवल प्रॉब्लम मेरे पास ही है. सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं. ऐसा नहीं कि भगवान ने केवल आप ही को प्रॉब्लम्स दिए हैं. लोग कहते हैं ना कि मेरे किस्मत में ऐसा है. किस्मत कुछ नहीं होता है. इंसान खुद ही अपना किस्मत बनाता है. इसलिए अच्छे से काम करिए, अपने पे भरोसा रखिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए. जब अपने पे कॉन्फिडेंस होगा तो आप खुद पे खुद एक अच्छा
रास्ता चुनेंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक आप में नहीं होगा तो आप कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप 100% दीजिए किसी भी काम को करने के लिए। जब आप 100% दीजिएगा तो आपके अंदर एहसास होगा कि चलो मैंने इस काम को करने के लिए अपने 100% दिया। फेल पास अलग चीज़ है, 100% दीजिए, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं मैंने अपना पूरा ताकत इसमें लगा दिया। तो गोल्स का पीछा करिए, पूरा 100% दीजिए। और जो भी मैं एग्जाम्स लेता हूँ उसकी तैयारी करिए, क्लासेस अच्छे से अटेंड करिए। बहुत सारे मैं नॉलेज के लिए भी क्लासेस देता हूँ ताकि जो आपके नॉलेज जो है वो इंक्रीज होता रहे और आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहे। तो बी पीसफुल, बी कंसंट्रेट, डीप फोकस एंड विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम अपने क्लासेस को अटेंड करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।